कर्नाटक रात के 10 बजे एक ऑटो वाला फुल स्पीड में ऑटो को चला रहा था और कंधे पर रखे गमछे से चेहरे के पसीने को साफ कर रहा था। ऑटो के पीछे बैठी मासूम सी लड़की, जिसके चेहरे पर काफी टेंशन थी। उस लड़की का नाम रिया था। ऑटो वाला अपनी ऑटो को रोक कर बोलता है, बेटा आगे कब्रिस्तान है, इसके आगे मैं नहीं जा सकता हूँ, और जहां की तुम लोकेशन बता रही हो वो रास्ता बंद हो चुका है। इतनी रात को इस कब्रिस्तान में क्या करने आई हो? रिया ऑटो से उतरकर ऑटो वाले को पैसे देकर बोलती है, आप अपने काम से काम रखिए। ऑटो वाला बोलता है, अपनी बेटी समझकर बोल रहा हूं। मैंने सुना यहाँ काफी सारे मर्डर हुए हैं, वो भी रहस्यमयी तरीके से। मैं तो इतना ही बोलूंगा, अपना ध्यान रखना। रिया हाँ में सिर हिलती है और ऑटो वाला वहां से चला जाता है। रिया डरते हुए उस कब्रिस्तान के अंदर जाती है। उसकी आंखों में डर था। उसके आसपास से काफी अजीब आवाज आ रही थी। रिया बिल्कुल चुपचाप धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अचानक पीछे से कोई रिया के कंधों पर हाथ रखता है। रिया की दिल धड़कन तेज हो जाती है और जोर से चिल्लाती है। रिया पीछे मुड़ के देखती है तो उसके पीछे रोहित खड़ा था। रोहित रिया को शांत होने को बोलता है। रिया रोते हुए रोहित को बोलती है, क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? रोहित बोलता है, बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे साथ एक रात बिता लो तो कुछ बात बन सकती है। रिया बोलती है, छी, कितनी घटिया सोच है। तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड भी है, तो फिर ये सब क्यों? रोहित बोलता है, मेरी गर्लफ्रेंड में वो बात नहीं जो तुम्हारे में है बेबी। रोहित बोलता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। रिया रोहित में पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगती है और रोते हुए बोलती है, प्लीज इस वीडियो को डिलीट कर दो, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरे घरों वालों की नाक कट जाएगी। रोहित बोलता, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, मुझे तरस आ रहा है। रिया की आंख में आंसू थे और चेहरे पर पछतावा था। रिया अपने होश खो बैठी थी और वहां से जाने लगती है। तभी रोहित रिया के हाथ को कस के पकड़कर उसे रोक कर बोलता है, अरे कहाँ जा रही हो? अभी तो हमारा काम भी नहीं हुआ। रिया खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रोहित के मजबूत शरीर के सामने रिया कमजोर पड़ रही थी। अगली सुबह एक दूध वाला, जिसका नाम रामू था, उसी कब्रिस्तान से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक कब्र जिसके ऊपर एक कपड़ा रखा हुआ था, वहां से काफी बदबू आ रही थी, जैसे किसी जानवर का शरीर सड़ रहा हो। रामू उस कब्र के पास जाता है और उस कब्र से कपड़े को हटाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रामू के सामने एक लाश पड़ी होती थी। वो लाश किसी लड़की की होती थी। उस लड़की की आंखों को निकालकर किसी गुड़िया की आंख लगाई गई थी। उसके दांत चेहरे पर एक गुड़िया की स्माइल बनाकर लगाया हुआ था। लड़की का पूरा शरीर काला पड़ गया और उसके शरीर पर किसी गुड़िया का आकृति बनी हुई थी, जिस पर लिखा था लबूबू। रामू ने पुलिस को कॉल किया और सारी घटना को बताता है। पुलिस घटना स्थल पर आती है और डेड बॉडी को देखकर दंग रह जाती है। उस लड़की के शरीर को काटकर जोड़ा गया था। उस लड़की का किसी ने बड़े ही बेरहमी से मर्डर किया था और डेड बॉडी की पहचान करने में पुलिस को काफी परेशानी हो रही थी। लड़की के गले में एक लॉकेट था जिस पर रिया लिखा था। फिर पुलिस वालों ने बॉडी को फोरेंसिक को भेज दिया। डेड बॉडी के बगल वाली जगह पर वही गुड़िया रखी थी जिसका चित्र मरी हुई लड़की के शरीर पर बना था। वो गुड़िया काफी खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी चमकीली आंखें, नरम और मुलायम शरीर, खरगोश जैसे कान और किसी दानव की तरह एक हंसी। उस लाबुबु गुड़िया पर खून लगा हुआ था। पुलिस वाला उस गुड़िया को और लड़की का कुछ सामान अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आ जाता है। पुलिस स्टेशन में एक औरत आती है जो अपनी बेटी की गायब होने की एफआईआर दर्ज कराती है। औरत बताती है कि उसकी बेटी कल रात से गायब है और वो घर वापस नहीं आई है। पुलिस औरत से लड़की का नाम पूछते हैं। औरत अपनी बेटी का नाम रिया बताती है। वो औरत रिया की मम्मी थी जो अपनी बेटी ढूंढ रही थी। पुलिस वाला रिया नाम सुनकर वो सारा सामान दिखाता है। सामान देखकर रिया की मम्मी बोलती है, ये तो मेरी बेटी का है, लेकिन मेरी बेटी कहाँ है? पुलिस वाला बोलता है, मैडम बड़े ही दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आपकी बेटी का किसी ने बड़े ही बेहरमी से मर्डर कर दिया है।
ये बात सुनकर रिया की मम्मी जोर जोर से रोने लगती है। पुलिस वाला बोलता है, हमें डेड बॉडी के पास है लाबूबू गुड़िया मिली। जैसे ही रिया की मम्मी लाबूबू डॉल को देखती है तो हैरान हो जाती है और बोलती, ये लाबूबू वहां कैसे चला गया? मैंने तो इससे जला दिया था। रिया की मम्मी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक रिया की मम्मी को गुस्सा आ जाता है और पुलिस वाले पर चिल्लाने लगती है। पुलिस वाला हैरान हो जाता है क्योंकि जो औरत कुछ देर पहले उदास और रो रही थी अचानक से गुस्सा करने लगती है। पुलिस वाला बोलता है, आप ठीक है मैडम, ये लीजिए, पानी पिए और अपनी बेटी के बारे में कुछ बता सकती है कि कहीं कोई दुश्मनी तो नहीं किसी से आपकी बेटी की। रिया की मम्मी पानी पीती है और बोलती है, ये बात 6 महीने पहले की है, जब रिया अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी। उसके 19वें बर्थडे वाले दिन उसे किसी ने एक गिफ्ट भेजा जो उसके किसी फॉलोअर ने भेजा था। उस गिफ्ट में ट्रेंडिंग डॉल लाबूबू थी जो काफी महंगी थी। 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक था, लेकिन रिया के अंदर चिड़चिड़ापन होने लगा और उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी थी। उसके बाद रिया के शरीर काले काले निशान बन गए थे और वो निशान दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। ये लाबूबू रिया के सपने में आने लगी। जब भी घर में कोई घटना होती तो ये लाबूबू डॉल वहीं दिखाई देती। ये लाबूबू एक जगह से दूसरी जगह पर दिखाई देने लगी। हमारा कारोबार रुक गया। मुझे लगा ये सब इस डॉल के कारण हो रहा है। फिर मैंने इस डॉल को जला दिया, पर ये लाबूबू कैसे यहाँ आ गई? आखिरी बार रिया का कॉल आया तो उसने बताया वो मेरे पीछा कर रहा है और वो मुझे मार देगा। फिर मैं निकल गई, रिया को ढूंढने निकल गई। पुलिस वाला बोलता है, आपको अपनी बेटी की टेंशन है, आप थक गई है, आपको आराम होना चाहिए। 4 महीने पहले रिया एक कॉलेज स्टूडेंट थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। रिया ने काफी मेहनत के बाद अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लिया था। रोहित, जो एक अमीर बाप का बिगड़ैल औलत था, वो पूरे कॉलेज में स्वीट प्लेबॉय के नाम से फेमस था। उसका काम था कॉलेज में आई नई लड़कियों को मीठी मीठी बातों में फंसाकर उनको यूज करता था। हालांकि रोहित की गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे कुछ नहीं बोलती थी। जब रोहित ने रिया को कॉलेज में पहली बार देखा तो उसने अपना प्लान रिया पर आजमाया, लेकिन रिया को यह सब एक बदतमीजी लगी। रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था और रिया ने पूरे कॉलेज के सामने रोहित को जोरदार तमाचा मारा और बोलती है, तुम जैसे प्लेबॉय को मैं अच्छे से जानती हूँ, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो और मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित गुस्से से आग बाबूला हो गया था, पर रोहित कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि भरी कॉलेज में उसका मजाक बन गया था। पूरा कॉलेज रोहित पर हंस रहा था। फिर रोहित वहां से चला जाता है बदले की आग में। रात के समय रोहित रॉक एंड रॉक क्लब में शराब पी रहा था। गुस्से और बदले की आग में रोहित शराब पीते हुए बोलते, उस रिया की इतनी हिम्मत जिसने मुझे तमाचा मारा, वो भी पूरे कॉलेज के सामने। गरीब घर की लड़की मुझ जैसे लड़के के लिए तरसती है और उसने मेरी इमेज खराब कर दी। रोहित की आंख शराब पी पीकर लाल हो गई थी और बदले की आग जल रही थी। अगले दिन रोहित जाकर रिया से अपनी गलती की माफी मांगता है।